Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel. सो आज की वीडियो में हम DSSB का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे जो कि होगा TGT नेचुरल साइंस का। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें हमने कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे साइंस के। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ से देख सकते हो। और आज की वीडियो में भी हम कुछ नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने 25 सितंबर को हुआ था 2021। लास्ट ईयर हुआ था 25 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट वाला। ये क्वेश्चन पेपर उठाया हमने और इसका 11th क्वेश्चन चलिए अब हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, पास्कल्स लॉ इज कंसर्न्ड विद। पास्कल्स लॉ के बारे में पूछा है इसने। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, प्रेशर इन अ लिक्विड, टेंशन इन स्ट्रिंग, फोर्सेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ गैसेस। पास्कल्स लॉ किससे रिलेटेड है इनमें से? ऑब्वियसली पास्कल्स लॉ क्या कहता है हमें कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट पे हर तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा। इक्वल फोर्स लगेगा, देन प्रेशर क्या लगेगा, इक्वल लगेगा हर तरफ से, किसी भी तरफ से आप देखो। ये होता है हमारा पास्कल्स लॉ। तो ये किससे रिलेटेड है, प्रेशर इन अ लिक्विड। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पास्कल्स लॉ किसके साथ कंसर्न है, प्रेशर इन अ लिक्विड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज रियल ऑब्जेक्ट, चूज द करेक्ट कोड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट किसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ये पूछा है इसने। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है हमें, द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रेज डाइवर्ज। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो फ्रॉम वेयर, जहाँ से इंसिडेंट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, क्या उसको हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे? या फिर द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज वुड मीट इफ़ देयर वर नो मिरर, या फिर इसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे? इसका आंसर होगा हमारे पास वन ओनली। यहाँ पे सिर्फ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट होने वाली है। द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रेज डाइवर्स दैट इज ट्रीटेड एज रियल ऑब्जेक्ट। आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज स्मॉल, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल, देन वी कैन टेक द फोर्स एफ एक्स एज अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट। तो इन्होंने फोर्स क्या ले लिया, अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट ले लिया। एंड द वर्क डन इज देन, तब इसने पूछा है कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इसने क्या बोल दिया हमें, फोर्स को अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट बोल दिया। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होता है देन हम डायरेक्टली वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये कौन से ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है, देखिए। और फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट डेल एक्स दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अगर यहाँ पे हमें बोल देता वेरिएबल फोर्स है, देन वर्क डन हम कैसे निकालते? उस केस में हमें क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करते, एफ डॉट डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन। उस केस में हमारे पास ऐसे हम वर्क डन निकालते हैं अगर हमारे पास फोर्स क्या होता, वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमारा वर्क डन निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का क्या होगा, देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से भी डिनोट कर देते हैं, म्यू से भी डिनोट कर देते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सी बाय वी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। इसने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फॉर एयर क्या होगा। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे किसकी वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो यूज़ करेंगे हम। तो अप्रॉक्सीमेटली एयर और वैक्यूम हम क्या मान के चलते हैं, सेम मान के चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काट के ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही हमारे पास आ जाएगा। ये कुछ 1.003 समथिंग होगा,
मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 होते हैं, एग्जैक्टली 1 नहीं होते। सो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन लेके चलेंगे, दैट इज इक्वल टू वेरी क्लोज टू 1। सो इसका हमारे पास थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 60 ग्राम विद अ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड on soft plywood of thickness 4 cm. The bullet emerges with only 8% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन है, उसमें एक पुलिस ऑफिसर ने एक बुलेट को क्या किया, फायर किया। उसको मास हमें कितना दे रखा है, 60 ग्राम, और स्पीड कितनी दे रखी है, 200 मीटर पर सेकंड, और एक सॉफ्ट प्लाईवुड है, उस पर उसने क्या किया, फायर किया बुलेट को। सो उस सॉफ्ट प्लाईवुड की थिकनेस हमें दे रखी है, डी मान लेते हैं हम थिकनेस को, 4 सेंटीमीटर है उसकी थिकनेस। सपोज करो ये हमारे पास एक सॉफ्ट प्लाईवुड है, इसके अंदर जो ये बुलेट है ये इसके अंदर गया और फिर यहाँ से ये आउट हो गया। जब यहाँ से ये आउट हुआ तो ये सिर्फ इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका 8% एनर्जी के साथ बाहर निकला। सो इसने पूछा है कि जब ये यहाँ से निकलेगा बुलेट तो उसकी स्पीड क्या होगी, एमरजेंट स्पीड क्या होगी उस बुलेट की। क्वेश्चन आगे समझ में आप लोगों को कि ये बुलेट यहाँ से एंटर हुआ है और जब यहाँ से एग्जिट कर रहा है तो ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी सिर्फ 8% काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला है। सो वो उसकी वेलोसिटी बतानी है जब वो यहाँ से निकलेगा बुलेट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी हम निकाल लेंगे, क्या होगी, 12 mv²। फॉर्मूला हम सबको पता है। मास क्या होगा हमारा, 60 ग्राम है ना, इसको एसआई सिस्टम में चेंज कर लो, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे हम, बाय में क्या हो जाएगा 1000। एंड वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 200 मीटर पर सेकेंड। सो इनको सॉल्व कर लेंगे हम। 2 0 से ये 2 0 कट गई एंड इससे ये कट गया, 2 3 ज़ा 6। हमारे पास कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 1200। ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1200। अब इसने बोला है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 8% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 8% है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आ गई, 1200। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं इनको। सो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे उसको, 12 mv², मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई है। सो वो किसके बराबर थी, 8% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज को चेंज करके बाय 100 हो जाएगा एंड 1200। ये 2 0 से 2 0 कट गई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये मास की वैल्यू आप पुट कर देना यहाँ पे, दैट इज़ 60 ग्राम। इसको एसआई सिस्टम में चेंज कर लेना, 60/1000 करके किलोग्राम में। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ से हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी आप सॉल्व कर लेना इसको, तो उसका आंसर हमारे पास निकल के आएगा स्क्वायर रूट वगैरह भी सॉल्व करके, दैट इज़ 56.6 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यहाँ से हमारे पास आएगा 56.6 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 3200। आप सॉल्व करके देखना, अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पुट कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया, इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, सिंपल था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और जो ये ब्लॉक था प्लाईवुड था, इसमें से जो वो बुलेट एग्जिट करेगा तो वो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी सिर्फ 8% काइनेटिक एनर्जी के साथ एग्जिट करेगा। सारा डाटा हमें दे रखा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और बाद में क्या करेंगे, उसको 8% ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख देंगे और वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा 16th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं, बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है हमें, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़ एंड सो दे कैन बी कैंसल्ड आउट। कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी डू हाउएवर सम टू ज़ीरो, कि एक ही बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं सपोज वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है उनके बीच में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ है बॉडी, किसी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में, पर जो उनका टोटल सम क्या है वो है ज़ीरो। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक होने वाली है, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, ठीक बात है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है हमें, हम सब जानते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो लगती है और वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती, वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती है। इसलिए इसने ये बात बोल दी कि इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये बात इसने गलत बोली यहाँ पे, जरूरी नहीं है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। हाँ ये बात ठीक है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, सो यहाँ से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, जो इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज होते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बॉडी क्या होते हैं, वो एक्शन एंड रिएक्शन लगता है बट उनका जो टोटल सम होता है वो क्या होता है ज़ीरो। सो अवर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या है ठीक है, 16th का हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। आवर 17th क्वेश्चन इज व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया देन चूज द करेक्ट कोड। जब कोई लाइट है वो किसी ऐसे सरफेस पे मीट करती है जो सरफेस दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट करती हो, तब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी या फिर रिफ्रैक्शन होगी, बताइए। देखो ये हमारे पास मान लो एक सेपरेटिंग मीडिया है, सेपरेटिंग सरफेस है, दो जो कि दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट कर रही है। सपोज इधर हमारा एयर है और इधर ले लो वाटर, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया है। सो यहाँ से सपोज कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे जो कि इन दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट कर रही है, यहाँ पे ये लाइट एंटर हुई। अब एयर और वाटर की कंपैरिजन में देखो, एयर क्या होगा हमारा रेयरर मीडियम और वाटर हमारा क्या होगा डेंसर मीडियम। जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो हमारी इंसिडेंट रे होती है वो नॉर्मल से किधर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल आएगी ना। जब लाइट रेयरर से डेंसर आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सो लाइट क्या हो जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही होंगे। सो अवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो हो गया हमारा क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों यहाँ पे होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज़ ज़ीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है किसी बॉडी पे और वो बॉडी क्या है रेस्ट पे है, तो वो कंटिन्यू रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड व्हाट। बी ऐसे कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी कॉन्टीन्यूसली, अगर वो बॉडी मोशन में है देन वो मोशन में ही रहेगी कॉन्टीन्यूसली, अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। सो ऑब्वियसली न्यूटन्स का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ को हम क्या बोल देते हैं, इन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं, ये हम सबको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। सो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, इनर्शिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं चलिए। अ बुलेट ऑफ मास 0.08 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 40 centimeter. Then what is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ये ऐसे कह रहा है भी एक बुलेट है जिसका मास हमें दे रखा है और वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, और मूव करता करता एक हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर क्या हो गया, वो टकरा गया। ये सपोज हमारा वुडन ब्लॉक है, यहाँ से ये टकरा गया और फिर 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते करते वो स्टॉप कर गया।
सपोज़ यहाँ से एंटर करता करता उसने 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और यहाँ पे आके वो स्टॉप कर गया। सो इस ब्लॉक ने इस बुलेट के ऊपर कितना एवरेज रजिस्ट्री फोर्स लगाया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो हमें फोर्स बताना है जो ब्लॉक ने बुलेट पे लगाया है। स्टॉप कर दिया ना फाइनली बुलेट को 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। ट्राई करके देखो आप लोग, अगर आपसे ये सॉल्व होता है तो, अदरवाइज़ हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखो इसमें हमें बुलेट का मास दे रखा है, दैट इज़ इक्वल टू 0.08 किलोग्राम, एंड स्पीड दे रखी है दैट इज़ 50 मीटर पर सेकंड। और हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर वो क्या हुआ, टकरा गया। और फिर डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस d इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, बाकी डाटा हमारे पास ऐसा ही सिस्टम में है ना, किलोग्राम में, मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। सो देखिए इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी, थर्ड वाली, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। देखो ब्लॉक फाइनली क्या हो गया था, स्टॉप कर गया था। सो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई थी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ 50 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 40 बाय में 100, इसको मीटर में चेंज कर लिया हमने। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव में आंसर आएगा हमारे पास। नेगेटिव में क्यों आ रहा है, ब्लॉक ने क्या किया, उसको अपोज ही तो किया है, रजिस्ट्री तो किया है। सो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, बिकॉज उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। सो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। आप इसको जब सारे डाटा को सॉल्व कर लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 6250 अपॉन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 6250 बाय में 2, दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया हमने यहाँ से। सो मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ फ्रेंड्स, स्पेस का इशू है थोड़ा सा, आप नोट डाउन करते जाना साथ साथ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, तो आप ये साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो मैं साथ में बोलती भी जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनते जाओ। सो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 6250 बाय में 2। सो अब क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, दैट इज़ इक्वल टू 6250 बाय में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें एवरेज रजिस्ट्री फोर्स निकालना है जो कि ब्लॉक ने लगाया है, किस पे, बुलेट पे। सो वो कैसे निकलेगा, देखो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल है। सो मास कितना दे रखा है हमें, 0.08, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, अभी अभी हमने निकाला 6250 बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, ये डेसिमल हटा दो, नीचे आ गया 100, 2 4 8, इसको इससे कट करोगे देन 25, एंड देन इसको इससे कट करोगे देन 250। सो हमारे पास फोर्स निकल के आता है 250 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा है, 220, 350, 250 और 300। सो अवर थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, 250 न्यूटन। सो ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया, 250 न्यूटन। देखो नेगेटिव में आ रहा है ना, उसने अपोज किया है उसको एक तरीके से, ये माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली ये एग्जामिनर हमें प्लस और माइनस में भी दे सकता था, दो ऑप्शन बना सकता था, 250 न्यूटन प्लस में और माइनस में 250 न्यूटन। सो हमें साइन का भी सिग्निफिकेंस हमें पता होनी चाहिए अच्छे से। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। our next question is which of the following equation is correct। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। क्या बता रखा है इसने, m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, v वेलोसिटी को, और m और जो p है वो किसको डिनोट कर रहा है, मोमेंटम को। सो p इज इक्वल टू v बाई एम होता है, या फिर p इज इक्वल टू एम वी होता है, या फिर p इज इक्वल टू m माइनस वी, या फिर p इज इक्वल टू m बाई वी। आई होप ये आप सबको अच्छे से पता होगा।
बहुत ही डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो आवर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस, और इससे पहले भी हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो टोटल हमारे हो गए 20 क्वेश्चंस साइंस के। ये अभी लास्ट ईयर ये सितंबर 2021 में जो पेपर हुआ था वो उसमें पूछे गए थे क्वेश्चंस। सो बहुत ही ईजी पेपर आया था। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है देन आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में और क्वेश्चंस हम करेंगे। सो बी कंसिस्टेंट, आप अपने काम को लेके हमेशा कंसिस्टेंट रहें। जो भी आप काम कर रहे हो कॉन्टीन्यूसली उस काम को करते जाओ, कॉन्टीन्यूटी बनाओ, फ्लो को मत तोड़ो। जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब आप अपनी तैयारी करते जाओ। सो ये थे आज की वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।